जब छोटा भाई आरव जंत्यन गोंग की शक्ति जांचने के लिए अपने ही बड़े भाई विराट को निशाना बना देता है और एक तीर उसके सीने को चीरता हुआ उसे खाई में गिरा देता है। जैसे ही विराट नीचे गिर रहा होता है, 200 साल से फंग यिन शनगोंग अचानक सक्रिय हो उठती है और उसकी हलचल शो हु कर रहे दो गाओरेन को खतरे का संकेत देती है। अगले ही पल शनगोंग जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलती है और हवा में गिरते विराट को थामकर सुरक्षित जमीन पर उतार देती है, जिससे दोनों गाओरेन समझ जाते हैं कि वह वही थियन श्वेनजिरेन है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसी पहचान के साथ वे तुरंत उसे शिष्य बनाकर अपनी साधना में लगा देते हैं। 1 वर्ष की शिक्षा में विराट की क्षमता तेजी से बढ़ती है और उसकी तलवारबाजी इतनी प्रखर हो जाती है कि गुरु आर्षि तक्षक और आर्षि वेणु भी उसकी प्रतिभा देखकर दंग रह जाते हैं। उसकी अद्भुत योग्यता पर विश्वास रखते हुए वे उसे जू री शन गोंग सौंपते हैं और उसे स्वयं टाई गोंग हमेशा साथ रखने का आदेश देते हैं। मगर गोंग उठाना भी विराट के लिए बेहद कठिन साबित होता है। गोंग शेन कुछ सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं खींचती, जिससे उसे लगता है कि शायद उसकी शक्ति अभी अधूरी है। गुरु उसे अनुभव बढ़ाने और अपने परिवार के अन्याय का हिसाब चुकाने के लिए सियाशन भेज देते हैं। शान से उतरते ही विराट सीधे अपने पुराने मैन पाई देव तलवार संघ लौटता है और सबसे पहले संघ की प्रतिष्ठा का शंग जंग जनमैनशी एक ही तीर में तोड़कर अपने अपमान का उत्तर देता है। उसे याद आता है कि कैसे शेन फेन डी होने के कारण पिता महेंद्र उसे महत्व नहीं देते थे। माँ सीमा और बहन स्नेहा भी आरव का ही पक्ष लेती थीं और आरव ने उसे चोरी का झूठा आरोप लगाकर परिवार में अपमानित करवाया था। पिता ने बिना जांच दंड दिया और परिवार ने उसे जिंग माई फेई करने तक मजबूर किया। अंततः उसे वांगये में फेंक दिया गया। इस अपमान का बोझ उठाए विराट अब लौटा था। उधर देव तलवार संघ में शाओ मेनजू प्रतियोगिता चल रही थी, जहां उसकी वापसी ने आरव को चौंका दिया, लेकिन वह मुकाबले के बहाने उसे खत्म करना चाहता था। पहली परीक्षा तोंग छेनजन में संघ की प्रतिभाशाली युवती अनाया ने 9 तोंग छेन भेदे और आरव ने जंतियन गोंग की मदद से 12 का रिकॉर्ड बनाया। जब विराट की बारी आई तो श्वेनतियन गोंग का भार उठाना ही मुश्किल बन गया और गोंग सियन न खींचने के कारण उसके तीर लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए, जिससे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे।